मोदी के लिए दोस्तों आफत साबित होंगे अगला सीजीआई, क्योंकि चंद्रचूड़ के बाद सीजीआई बनने वाले जज ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाए हैं। उससे इतना तो साफ हो गया कि मोदी जी किसी भी सूरत पे होने वाले सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से जरूर रोकेंगे। मामला बहुत गंभीर है, तो आइए खबर क्या है वो पहले जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ईडी को जो अपार शक्तियां दी गई है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना फिलहाल बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर के क्या है, वो जस्टिस संजीव खन्ना की दी गई आदेश और टिप्पणी से पता चल रहा है। पीएमएलए का मामला 3 जजों वाली पीठ सुन रही है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना ने दूसरे एक मामले पर ईडी को खरी खोटी सुना दी और सख्त आदेश भी दे दिया। दोस्तों, माना जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना ही डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अगला चीफ जस्टिस बनेंगे। इसीलिए आज अगर जस्टिस संजीव खन्ना मोदी सरकार के खिलाफ आदेश जारी करते हैं तो यह साफ साफ चेतावनी है मोदी जी के लिए। बार एंड बेंच रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के खिलाफ कड़ा आदेश जारी कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ईडी किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के अनिश्चित काल तक जेल में बंद नहीं रख सकती। ऐसा करना असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि प्राइमरी चार्जशीट दायर करके आरोपी व्यक्तियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करना और साथ में जांच भी जारी रखना अनुचित है। आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सके, इस भावना से कार्रवाई करना अवैध है। यानी पूरी तरह से जस्टिस खन्ना की पीठ ने यह समझा दिया कि ये जो बदले की कार्रवाई हो रही है, बिना मुकदमा दर्ज करे पटापट सबको उठा लेना, खासकर उन्होंने विपक्षी नेताओं के नाम तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह से बिना नोटिस सर्व करे या बिना मुकदमा दायर करे किसी को उठा लेना गैर संवैधानिक है, अवैध है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और बिना सुनवाई के आरोपियों को जेल में रखने की अपनाई जा रही प्रथा अदालत को परेशान कर रही है और वो इस मुद्दे पर सुनवाई जरूर करेगी। डिफॉल्ट जमानत का ऑब्जेक्टिव यह है कि आप जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि मुकदमा तब तक शुरू नहीं होगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते और उस व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में नहीं डाल सकते। जिस मामले पर जस्टिस खन्ना की पीठ सुनवाई कर रही थी, उस मामले में व्यक्ति 18 महीने से सलाखों के पीछे है। जस्टिस खन्ना की पीठ ने कहा कि यह हमें परेशान कर रहा है, किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और इससे आपको नोटिस भी सर्व किया जाएगा। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू होना चाहिए। किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति डिफॉल्ट जमानत का हकदार है, जो हक देने से ईडी इनकार करती हुई नजर आ रही है। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति पर मुकदमा ना शुरू हो तब तक ईडी किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोर्ट समन जारी नहीं किया गया था और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था। ऐसे में संजय सिंह की गिरफ्तारी कैसे संभव है? संजय सिंह के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय के गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा जुलाई 2023 में उनके खिलाफ दी गई गवाही के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ना संजय सिंह को कोई समन भेजा गया और ना ही उन पर कोई मुकदमा जारी था जिसके चलते ईडी उसे उठा सकती थी। अब संजय खन्ना ने जिस तरह से ईडी को लेकर के अपना रुख साफ किया, उससे इतना तो समझ में आ ही गया है कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में जस्टिस खन्ना कुछ ऐसा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे मोदी जी की नींदें खराब हो जाएगी।
क्योंकि पीएमएलए को अगर सुप्रीम कोर्ट अमेंड यानी संशोधन करने के लिए कहता है तो ईडी की शक्तियां घटाने की आदेश दी जाती है, तो ये ऐसा होगा कि साहब के पंख ही काट दिए जाएंगे। मतलब बिना पंख के यानी बिना ईडी के साहब जो है वो विपक्ष पर हमलावर नहीं हो सकते, वो चुनाव नहीं जीत सकते। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईडी का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना मोदी जी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और यही जस्टिस संजीव खन्ना है, लॉ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला सीजेआई जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना ही बनेंगे। इन्हें रोकना अब मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ लगातार मोदी सरकार को सवालों के घेरे में रखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर अगर 2024 नवंबर में अगर जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बनते हैं तो वो मोदी सरकार के लिए, अगर मोदी सरकार भी 2024 में रिपीट होती है तो मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार किसी भी हाल में ये कोशिश जरूर करेगी कि जस्टिस संजीव खन्ना किसी भी मतलब सूरत पे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बने। और दोस्तों, इस पूरे विषय को फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं? सामने पीएमएलए का मामला जो है उस पर वर्डिक्ट आना बाकी है, जबकि माना यह भी जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले ईडी की शक्तियां घटाने की कोशिश अगर की भी जाए, जैसे विपक्ष ने लगातार याचिकाएं दाखिल करता हुआ विपक्ष के नेता लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला आना 2024 चुनाव से पहले मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में कहीं ना कहीं पीएमएलए पर अगर बाद में भी फैसला आता है और ईडी की शक्तियों को घटा दी जाती है तो ये मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी हार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह कड़ा आदेश और संदेश दे दिया है कि किसी भी हाल में किसी व्यक्ति पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं है, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरह की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। बिना किसी को समन जारी करे आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये अवैध है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह ने बताया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि मेरी गिरफ्तारी बिना नोटिस मुझे सर्व करे किया गया है, क्या वो जायज है या नाजायज है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या नरेंद्र मोदी का जो वो तरकश का आखिरी तीर ईडी है, क्या अब ईडी पर सुप्रीम कोर्ट कोई धमाकेदार फैसला सुनाने वाला है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।